अगर मैं किसी दीवार पर धक्का लगाता हूँ या अपने सर पर किसी भी वस्तु को रखकर आगे चलता हूँ, क्या मैंने इन दोनों कंडीशन में वर्क किया? अगर आपका जवाब है यस, तो आप गलत हैं। आज हम बात करेंगे वर्क के बारे में। वर्क को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु विस्थापित हो जाती है, यानी कि आपने बल लगाया और वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा कार्य किया गया है। जैसा कि आप लोग एक ब्लॉक देख रहे हैं, अगर हम इस पे एक एफ फोर्स लगाते हैं तो ये ब्लॉक क्या होता है, एस दूरी तक विस्थापित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया। बल लगाने से अगर वस्तु में विस्थापन नहीं होता है, अगर उसकी अवस्था परिवर्तित नहीं होती है, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा। कार्य को कैपिटल डब्ल्यू से हम लोग प्रदर्शित करते हैं और कार्य एक अदिश राशि है। अब हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ वर्क। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर इस पर एक बल F लगाया जाता है तो ये क्या होता है, ब्लॉक S दूरी तक विस्थापित हो जाता है। तो इस बल द्वारा जो किया गया टोटल कार्य होगा, टोटल वर्क होगा, वो लगाए गए बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि W बराबर F इंटू एस। कार्य के मात्रक की बात करें तो इसका एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन मीटर होता है और हम लोग इसी को जूल कहते हैं। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये फार्मूला उस कंडीशन तक वैलिड है जब लगाए गए बल की दिशा और विस्थापन की दिशा सेम हो, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। अब आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आप बल किसी और दिशा में लगाएंगे और वस्तु किसी और दिशा में विस्थापित होगी, तो उसके लिए हम अलग फार्मूला जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक वस्तु है, उस पर एक बल लग रहा है इस डायरेक्शन में और वस्तु विस्थापित हो रही है इस डायरेक्शन में। यहाँ पर भी एक ट्रॉली है, ट्रॉली पर लगाया गया बल इस डायरेक्शन में है, लेकिन ट्रॉली इस डायरेक्शन में गति करेगी, तो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों अलग अलग है। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि लगाया गया बल किसी और डायरेक्शन में है और वस्तु किसी और दिशा में विस्थापित हो रही है, तो उसके लिए एक फार्मूला है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। इस फार्मूले से हम लोग टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे। थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा बल और विस्थापन के बीच बना हुआ कोण है। टाइप्स ऑफ वर्क हम लोग देखेंगे अब कार्य के प्रकार। कार्य के 3 प्रकार हैं। पहला पॉजिटिव वर्क, यदि थीटा बराबर 0 अर्थात बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा एक ही हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, अगर इस पर एक फोर्स F लगाते हैं हम लोग, तो वस्तु उसी डायरेक्शन में विस्थापित हो रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, तो लगाए गए बल और विस्थापन के बीच कोण जो है 0 डिग्री का बनना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये फार्मूला W बराबर एफ एस कॉस थीटा है, यहाँ पर थीटा की जगह हम लोग 0 डिग्री रख देंगे तो क्या होगा, W बराबर एफ एस आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो अगर थीटा बराबर 0 है, यानी कि बल और विस्थापन के बीच बना हुआ कोण 0 है, तो किया गया कार्य पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। कार्य का दूसरा प्रकार है ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री अर्थात बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर दोनों एक दूसरे से विपरीत है, तब किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि अगर आप वस्तु पर इस डायरेक्शन में बल लगाते हैं और वस्तु इस डायरेक्शन में विस्थापित होती है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसा कि यहाँ पर एक पर्सन के द्वारा लगाया गया इस ब्लॉक पर फोर्स क्या है, Fp, लेकिन यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा है Ff। ये Ff क्या है, एक प्रकार का घर्षण बल है जो क्या कर रहा है, जो इसकी गति का विरोध कर रहा है, जो कि ये वस्तु इस दिशा में विस्थापित हो रही है, ये Ff उस गति का विरोध कर रहा है और उसकी अपोजिट साइड में लग रहा है। तो Ff इस डायरेक्शन में लग रहा है और वस्तु का विस्थापन किधर हो रहा है, इस साइड हो रहा है। तो दोनों के बीच बना हुआ कोण जो है 180 डिग्री का है,
यानी कि थीटा बराबर 180 डिग्री। अब कार्य का जो फार्मूला है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, उसमें हम थीटा की जगह क्या रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे। तो हम जानते हैं कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो टोटल वर्क जो निकल कर आएगा माइनस में आएगा, माइनस एफ एस। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उछालते हैं, तब आपके द्वारा लगाया गया बल जो होता है वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है, लेकिन यहाँ पर mg जो एक बल है गुरुत्वाकर्षण के कारण, वो वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, यानी कि नीचे की ओर लगता है। तो इस mg के कारण यहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि mg जो है नीचे लग रहा है, ये भार बल नीचे लग रहा है और वस्तु आपने उछाली ऊपर है, तो वस्तु की गति करने की दिशा कैसी है, ऊपर है, और बल mg जो है नीचे की ओर लग रहा है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री का। जब 180 डिग्री का एंगल हुआ तो कार्य आपका कितना आएगा, ऋणात्मक आएगा, W बराबर -fs आएगा। कार्य का तीसरा प्रकार है शून्य कार्य, जीरो वर्क। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा अगर एक दूसरे से लंबवत हो, तो किया गया कार्य जो है शून्य होगा, मतलब कार्य नहीं किया जाएगा, कार्य जो है जीरो होगा। जैसे कि यहाँ पर एक वस्तु रखी है इसके ऊपर, और वस्तु के द्वारा लगाया गया बल जो है नीचे की ओर लग रहा है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो आगे की ओर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी बल और विस्थापन के बीच कितने का कोण बनना है, 90 डिग्री का। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो रहा है तो हमारे पास कार्य का फार्मूला है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री रखने पर क्या होगा, वर्क जो है ज़ीरो आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। अगर आप किसी वस्तु को रखकर आगे चलते हैं तो आपके द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा, फिजिक्स के मुताबिक आपके द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं है। ऐसे ही जब आप किसी दीवार पर बल लगाते हैं, धक्का देते रहते हैं, जहाँ जितनी देर तक आप धक्का देते रहिए, तो आपके द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि कार्य करने के लिए ज़रूरी है आपके द्वारा अगर बल लगाया जाए तो वस्तु विस्थापित हो। अगर विस्थापित नहीं हो रही है तो आपके द्वारा कार्य नहीं किया गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।